लड़के भी और लड़कियां भी एक बाहरी दुनिया में भटक गए हैं, गलत व्यसन और गलत आदतों में पड़े हैं। तो एज अ सोशल वर्कर हमारा ये भी कर्तव्य है कि हमारे भारत की युवा पीढ़ी अगर ऐसे कर्म करे और अपने लक्ष्य को भूल जाए तो फिर हमारा क्या होगा। भारत का एक इतना गौरव है, उसको और बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी तो जरूरी है। और इस युवा पीढ़ी को इस डिप्रेशन से, इस गलत चीज़ों से आगे लाने के लिए मैं ऑनलाइन भी क्लासेस लेती हूँ और बच्चों के लिए प्रेरणादायक आर्टिकल्स और बातें करती हूँ ताकि वो अपनी मंजिल को, मुकाम को हासिल करें। क्योंकि जितने ही लोग अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, अल्टीमेटली ये सारा जो है भारत को ऊंचा उठाने में काम आएगा। तो भारत का गौरव तो है ही। हम पहले से बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद उसमें थम गए थे। लेकिन एक दौर शुरू हुआ। इस दौर में भी लोग भटक रहे हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो एक निर्णय लेना मुश्किल है। तो उस समय मैं उनके साथ रहती हूँ और उनके साथ वार्तालाप करके उनके लिए क्या सही और सरल होगा ये उनके साथ बैठ कर समझाती हूँ। और ये निश्चित ही उनके लिए लाभदायक होता है और मुझे भी संतुष्टि मिलती है कि मैंने किसी के जीवन को उभारा है। अब मेरा ये चौथा क्षेत्र है। कहीं ना कहीं आपने गोल्ड मेडल लिया था, उसके बाद आपको लगा कि सुहागपुर में आके मैंने जो मेरी प्रतिभा है कहीं ना कहीं दब जाएगी, लेकिन आपने और यहाँ पर भी मेहनत करके अपनी फिल्मों को नेशनल फैमिली पहुँचाया। क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं जब महाराष्ट्र से शादी होके यहाँ आई तो डॉक्टर गोपाल नारायण आवटे, जो एक कलाकार और मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, उनकी एक अच्छाई थी कि मैं पत्नी के नाम से जाना जाऊँ। तो मैंने तुरंत उनके चरण छू ली कि ऐसा महान व्यक्ति मुझे मिला है तो परमात्मा की कृपा है। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए और मुझे स्टेज की दुनिया पहले बहुत पसंद थी और यहाँ आने के बाद थम सा गया जीवन। क्योंकि आज से 30-35 साल पहले अगर कोई लड़की डांस कर रही है तो आप समझ सकते कि उसका क्या प्रतिक्रिया रही होंगी। तो इस डांस को नृत्य कहना बहुत ज़रूरी था और नृत्य की परिभाषा लोगों को समझाना भी ज़रूरी था कि नृत्य तो शिव जी का अंश है। नृत्य तो कृष्ण के साथ नर्तन करने में है आनंद। तो नृत्य का और ध्यान का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आज हम देख रहे हैं कि रामायण बैठ रही है, भागवत बैठ रही, महिलाएं नृत्य कर रही है। ठीक है ना, ये उस समय नहीं था। उस समय तो निकलते ही नहीं थे बाहर, तो वो एडजस्ट करने में जरूर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन क्योंकि साथीदार अच्छा था तो मैंने उसको शुरू किया। कि एक इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, कहावत है कि ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, वहाँ खिल उठो जहाँ ईश्वर ने आपको रोपा है। और मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने लाइफ में किया कि मैं सुहागपुर में हूँ तो क्या हूँ, कला तो मेरे अंदर है, मैं यहीं के लोगों को वो कला दूंगी। और मैंने अपना काम शुरू किया। डॉक्टर साहब ने 4-5-6 पिक्चर्स बनाई सोशल इश्यूज पे और जिसमें समाज को एक मैसेज दिया है। और पिक्चर्स काफ़ी चली, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवॉर्डेड है। और आखिर कब तक चुप रहोगे, ये जो समाज का हम ये कहेंगे कि जो डाउन ट्रोडन वर्ग है उनको उत्थान के लिए, उनको उभारने के लिए ये पिक्चरों की स्टोरी बहुत काम आई। तो एक था मेरी उड़ान, जो एक ब्लाइंड लड़की के रियल लाइफ पर आधारित है। अगर हम ब्लाइंड भी हो, ईश्वर ने कोई चीज़ कमी भी हमको दी है तो लोग बात कहते हैं अब कुछ नहीं करना, लेकिन हम अपनी उड़ान भर सकते हैं। ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी जिसको हमने पिक्चराइज किया। एक थी आसमां मेरे कदमों में,
वहाँ भी एक व्यक्ति अज्ञानतावश आँखों में कुछ डाल देता है और जिसको आँखें आती है पर दवाई की जगह कुछ फालतू चीज़ें कर लेता है और उसकी दृष्टि कम हो जाती है। तो उसको रोज़गार से कैसे जोड़ना, इस पर ये पिक्चर बनाई और रोज़गार से जोड़ने के बाद दूसरे ब्लाइंड लोगों को वो कैसे इंस्पायर कर रहा है। तो पिक्चर बहुत शानदार बनी है और पिक्चर में बहुत अच्छा निर्देशन भी रहा। सारी जो स्टोरीज़ है डॉक्टर साहब ने लिखी है और उसमें एक लीडिंग रोल मैंने किया है और कहते हैं ना, हम दोनों को भगवान ने मिलाया था कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हो। तो ये एक ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ।